Let's see this question. This question says, consider the curve ax square plus 2hxy plus by square is equals to 1 and a point P. Not on the curve, a line from P intersect the curve at Q and R. And if the product PQ into PR is independent of the slope, then the curve is ये चार. तो यहाँ पे अगर मैं कंसेप्ट यूज की बात करूं तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म. पैरामीट्रिक फॉर्म अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल पैरामीट्रिक फॉर्म से इस सवाल को बड़े खूबसूरती के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, ध्यान से देखिएगा. मैंने क्या किया, पहले कोई भी एक जनरल सा कर्व बना दिया. मुझे नहीं पता ये कौन सा कर्व है और मैंने बोल दिया कि यार ये पॉइंट P है ना. इसको अपन यहां बना लेते हैं. ये पॉइंट मैंने क्या बोल दिया है, P है. और यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जो Q और R पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है. Q और कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, R. ध्यान से देखना, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने कुछ अज्यूम कर लिए x1, y1. x1, क्या मान लिए हैं, y1. ये जो PQ डिस्टेंस है इसको मैंने R1 बोल दिया है और PR डिस्टेंस को मैंने किसके इक्वल बोल दिया है, R. क्लियर है यहां तक. अब इसने बोला है PQ इंटू PR, तो PQ इंटू PR यानी R1 इंटू R2 ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए स्लोप के, स्लोप से डिपेंड नहीं करना चाहिए. ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन, और वो पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख रहा हूं. कौन से फॉर्म में लिख रहा हूं, पैरामीट्रिक फॉर्म. पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r. अब यहां पे अगर आप x निकालें तो ये आ जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा और y निकाले तो y1 प्लस आर साइन थीटा. यहां पे x1 और y1 फिक्स पॉइंट है. अब r की जगह अगर मैं r1 लिखता हूं तो देखिए इस लाइन पे r1 डिस्टेंस पे क्या q पॉइंट है क्या, और जब मैं r की जगह r2 लिखता हूं तो मेरे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, r. तो अगर मैं q पॉइंट की बात करूं तो q पॉइंट मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस r1 cos थीटा, y1 प्लस r1 sin थीटा. और यहीं पे अगर मैं r पॉइंट लिखता हूं, कौन सा पॉइंट, r वाला, तो ये मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस r2 cos थीटा, y1 प्लस r2 sin थीटा. इस तरीके से आ जाएगा. अब मैंने क्या किया, r1 और r2 जो मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं r1 की जगह r2 लिखता हूं तो ये पॉइंट आ जाएगा. तो मैंने क्या किया, r1 और r2 दोनों को हटाया और इसकी जगह एक जनरल पॉइंट r लिख दिया. क्या लिख दिया, r. और उस r को जैसे ही मैंने लिखा तो ध्यान से देखना, पॉइंट मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस क्या लिख दिया, r sin थीटा. अब ऐसा क्यों किया, उसका रीजन अभी मैं आपको बताता हूं. ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करवा दिया क्योंकि इस लाइन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट इस पे लाई करेगा which is x1 plus r cos थीटा और y1 plus r sin थीटा, और वो इसमें सेटिस्फाई करवाया तो मेरे पास दो पॉइंट आ जाएंगे. दो पॉइंट आ जाएंगे, लगा के देखते हैं क्या बन रहा है. x1 की जगह मैंने x की जगह लिख दिया a टाइम्स ऑफ x1 प्लस r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2hx, x की जगह वापिस से x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, और साथ में हो जाएगा प्लस, प्लस में हो जाएगा b वाई स्क्वायर यानी y1 प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू. देखिए अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्या आप r में क्वाड्रेटिक देख पाएंगे क्या. अब r में क्वाड्रेटिक देखेंगे तो उसके दो रूट आने चाहिए थे. कौन कौन से आएंगे, वो आ जाएंगे r1 और r2. क्यों, क्योंकि देखिए इस लाइन और इस कर्व के दो ही इंटरसेक्शन पॉइंट है विच इज r1 लिखने पे ये पॉइंट और r2 लिखने पे ये पॉइंट. तो अगर मैं इसमें r में क्वाड्रेटिक देख पा रहा हूं तो क्या मैं इसके दो रूट r1 और r2 देख पा रहा हूं क्या. अच्छा, मुझे r1 इंटू r2 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है. क्या वो c अपॉन a होता है, c अपॉन a का मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. थोड़ा इसको ढंग से लिखते हैं. देखिए r स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखने की कोशिश करते हैं. एक तो यहां से आ जाएगा a cos स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा. देखिए r r यहां से आ जाएगा 2h sin थीटा और cos थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा. अच्छा, r का भी कुछ कोफिशिएंट आएगा पर उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि c अपॉन a में r का कोफिशिएंट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है. कांस्टेंट टर्म देखते हैं, a x1 का स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 का स्क्वायर और -1 एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.
अब अगर इसके दो रूट थे R1 और R2, तो मुझे क्या निकालना था, R1 इंटू R2, तो R1 इंटू R2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a x1 का स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा a cos स्क्वायर थीटा प्लस 2h, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, h sin 2 थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये R1 इंटू R2 लाइन के स्लोप से डिपेंड नहीं करना चाहिए, यानी ये जो थीटा है इससे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थीटा कांस्टेंट मतलब अगर आप देखें थीटा की हर वैल्यू के लिए सेम आना चाहिए। अब थीटा की हर वैल्यू के लिए सेम तभी आ सकता है जब, ध्यान से सुनना, यहां पे साइन 2 थीटा के आगे वाला कोफिशिएंट जीरो हो जाए, है ना, यानी h इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। अब h जीरो करने से ये तो गया, पर यहां पे भी थीटा आ रहा है और यहां पे भी क्या आ रहा है, थीटा, और थीटा को हटाने का एक और तरीका है, यहां पे a और b को इक्वल कर दीजिए, a इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, b। उससे क्या होगा, यहां पे a और b अगर इक्वल हो गए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। समझ पा रहे हैं? तो अगर a b के इक्वल हो गया और h जीरो हो गया तो थीटा कुछ भी रख दीजिए, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, सेम, थीटा पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। अब सोचिए कोई ऐसा कर्व जहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होता हो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो होता हो, क्या ये सर्कल होता है? और सर्कल अगर होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, सर्कल। इसका आंसर होगा सी।